सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी बात करेंगे क्षितिज भाग 1 के पद्यखंड का। पद्यखंड में जो पहला हमें पढ़ना है बच्चों, वो है कबीरदास की साखियाँ। साखियाँ में हम पद तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन ये साखियाँ में जो पहले हम मानसरोवर सुभर जल वाला है, यहाँ से लेके हम पूरा सुबरन कलश सूरा तो ये पूरा पढ़ेंगे। और शब्द में पहला पद पढ़ेंगे मोह को कहाँ ढूंढो बंदे वाला, और ये वाला जो है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ये वाला हमें नहीं पढ़ना है इस बारी। ये इस बारी सिलेबस से हट गया है, तो हमें जो है कि जो पद है शब्द वाला उसमें का एक पढ़ना है पहला पद, और बाकी साखियाँ पूरा पढ़नी है। तो हम लोग शुरू करते हैं, जो है कि पहला शुरुआत कर ही देते हैं कबीरदास द्वारा। क्योंकि कबीरदास ज्ञान मार्गी कवि थे बच्चों, तो वो सांसारिक ज्ञान लोगों को देते रहते थे बराबर, कि किस तरीके से कबीरदास चूँकि बहुत पढ़े लिखे तो थे ही नहीं, वो संसार में घूमते थे और जो कुछ देखते गए बस उसे अपने ही बोली चाली में बोल चाल के भाषा में लिखते गए। चूँकि इनके कोई भाषा का भी बहुत कोई ऐसा मर्यादित भाषा नहीं है, या फिर कोई क्या है कि धारा प्रवाह कह सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल भाषा नहीं। जैसे जो सूरदास है और रहीम दास है, तुलसीदास, इन लोगों का अलग अलग, किसी का अवधी है, तुलसीदास का अवधी है, किसी का ब्रज आता है, किसी का बुंदेलखंडी आता है, नागार्जुन वगैरह का। तो ये सब बातें नहीं, इनका क्या है जहाँ जहाँ घूमते गए वैसी भाषा बोलते गए। इसलिए कहते भी हैं कि कबीरदास की उल्टी बाणी, अब बरसे कंबल भीगे पानी। ठीक है, तो कबीरदास का वैसे ही टूटा फूटा भाषा होता था। क्योंकि कबीरदास भी नहीं लिखे, वो जो कुछ बोलते गए उनके जो चेले चपाटी थे, उनके फैंस फॉलोअर्स थे, वो लिखते गए। तो फिर भी जो हमें समाज में या हमारे पुस्तकों में देखने को मिलते हैं, इनकी मेन रचनाओं में साखी, शबद और रामायणी देखने को मिलते हैं। इन्हीं तीनों के नाम से इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। लिखा है कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुंगय, अब उड़ी अनंत न नाही, अनंत न जाही। तो देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास, पहले प्रसंग समझिए कि प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के कबीर द्वारा रचित साखियों से लिया गया है। ठीक है, इसमें जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो सांसारिक विषय क्या होता है बच्चों, काम, क्रोध, मद, मद मतलब घमंड, लोभ मतलब लालच, मोह मतलब माया, इन सब से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्त। मान सरोवर मतलब मान सरोवर एक सरोवर है बहुत शानदार। सुभर मतलब होता है स्वच्छ साफ सुथरा जल। हंसा मतलब हंस। केलि कराही मतलब विचरण करते हैं, चुगते हैं, खेलते हैं। और मुक्ता फल मतलब ये होता है, हंस का ही एक पर्यायवाची शब्द है, जिसको मुक्ता फल मतलब हंस। और मुक्ता मतलब होता है मोती। मुक्ता फल मतलब जो मोतियों को चुंगे। अब उड़ी अनंत न जाए। तो कहने का मतलब ये है कि कबीरदास जी व्यक्ति को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि सांसारिक विषयों से मुक्त व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर के स्वच्छ शांत सुंदर जल में एक जो हंस होता है मोती को चुंगता है, और स्वच्छंद तौर पे क्या है मोती लगातार चुनता रहता है, अपना विचरण करता है, वह उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाता है। अर्थात जब एक बारी हंस को मोती मिल जाता है तो वो उसके आसपास ही रहता है, उसे दुनिया की और चीज़ें और भी जो सरोवर पसंद नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति में जब किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है जो कि जिसका मिलन परमात्मा से हो जाता है, जिसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है, अर्थात वो क्या हो जाता है कि जो जो हमारी सांसारिक विषय हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, इन सब से ऊपर चला जाता है। उसके लिए दुनिया का सबसे अब उसके लिए उससे बड़ा कोई आनंद है ही नहीं, मतलब उसे कुछ और नहीं चाहिए। ये जो सांसारिक विषयों को त्याग दिया, अर्थात वह भगवान से, ईश्वर से उसकी मुलाकात हो गई, उसे और कुछ नहीं चाहिए, वह उसी में खुश रहता है। ठीक है, ये है बच्चों पहला साखी का व्याख्या। आगे देखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, ध्यान से सभी लोग देखिए। देखिए लिखा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो इसमें प्रसंग ये है बच्चों कि कवि श्री कबीरदास जी इसमें प्रेम
जो कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जो प्रेम को ढूंढता है, उसके विषय में बात करते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति जो प्रेम को ढूंढता है उसे कोई प्रेमी नहीं मिलता है, अर्थात उसे कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलता है। लेकिन जब उसी प्रेमी को कोई प्रेम करने वाला मिल जाता है तो सारा जो विष होता है वह भी अमृत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, हर तरीके के हमारे समाज में लोग हैं। बुरे का बुरा दोस्त होता है, अच्छे का अच्छा दोस्त होता है। तो तब तक सही रहता है जब तक उससे हमें प्रेम नहीं होता है। अगर उससे हमें प्रेम हो जाता है किसी भी व्यक्ति से, तो वो हमें अपने आप अच्छा लगने लगता है। अब अगर इसको समझना है तो इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे घर में है, इवन किसी के घर में भी, जैसे अब किसी की भाई बहन गोरे हैं, काले हैं, पैर से दिक्कत है, कुछ भी है, अगर हम कॉमन लोग उनको सड़क पर चलते हुए देखते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन जो हमारे जिनसे हमारे इमोशंस जुड़े हैं उनको देखते 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 हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। ठीक है। अगर हूबहू वैसे ही लोग सड़क पर चलते हुए देखे तो लगता है अरे यार ये तो वो लंगड़ा है। लेकिन वही हमारे घर में है या कोई कुरूप है, सुंदर नहीं है, तो वो देखते 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 जो भावनाएं, प्रेम की भावनाएं जागृत हो जाती है, सब कुछ सुंदर दिखने लगता है अपने आप। ठीक है। हाँ देखिए, आगे देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा हम लोग देखेंगे जो साखी है वो लिखा है। देखिए ध्यान से लिखा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती मतलब होता है बच्चों हाथी, सहज दुलीचा डारी, और दुलीचा का मतलब होता है बच्चों सिंहासन, गद्दी जिस पर बैठा जाता है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, झकमारी मतलब कहते हैं ना झक मारना, मतलब बिना वजह बिना कारण ही कुछ भी। और स्वान मतलब होता है कुत्ता। तो देखिए लिखा, हस्ती चढ़िए ज्ञान कहो, सहज दुलीजा डारी, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर जब कभी भी, कहने का मतलब ये है कि हाथी पर चढ़ना है तो दुलीचा डाल के चलिए। दुलीचा मतलब उसके ऊपर गद्दी रख के चढ़िए। कि स्वान रूप संसार है, कि यह संसार ऐसा है जो कुत्ते की तरह है, जो बिना वजह भोंकता रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप हाथी पर भी चढ़ते हैं तो गद्दी डाल के चढ़िए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ज्ञान के हाथी पर चढ़ते तो गद्दी डाल के ही चढ़िए, क्योंकि यह संसार बड़ा कुत्ता है जो बिना वजह ही भोंका करता है। अर्थात इसमें कवि श्री कबीरदास जी उस व्यक्ति के लिए कहते हैं, उस व्यक्ति को आगाह किए, सावधान किए जो ज्ञान चाहता है। तो कहता है कि अगर आप वास्तव में ज्ञान चाहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए, कि अगर आप वाकई में ज्ञान चाहते हैं तो सबसे पहले अहंकार को दूर रखिए। क्योंकि जब आपके अंदर अहंकार रहेगा तो आपको फिर ज्ञान मिलना मुश्किल है। अहंकार को त्याग करके ही आपको ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगला देखिए, चौथा देखिए ध्यान से सब लोग। चौथा लिखा है देखिए, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी अ, संत और सज्जन होने की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि उन्होंने बताया कि कौन व्यक्ति सज्जन है, सज्जन मतलब चतुर है, सन, उसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष, और निरपक्ष, निरपक्ष का मतलब होता है निरपक्ष, बिना पक्ष के। ठीक है। तो कि कहता है कि वह व्यक्ति जो बिना वजह ही, किसी कारण से ही, कि पक्ष विपक्ष करता रहता है, वह पक्ष विपक्ष करने में ही चीज़ें भुलाया रहता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकता। लेकिन वह व्यक्ति जो कह रहे हैं कि निरपक्ष हो, कि न वो किसी के पक्ष में रहता है और न ही किसी के विपक्ष में, और ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति असली संत है, साधु है, सज्जन है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ बच्चों कि वह व्यक्ति जो संसार के पक्ष विपक्ष नहीं, जो किसी के पक्ष और विपक्ष में रहता हो, इन सारी चीज़ों में रहते रहते वो सांसारिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और वही व्यक्ति जो न किसी के पक्ष में होता है और न ही निष्पक्ष में होता है, न पक्ष में होता है किसी के, न विपक्ष में, उसे देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, और वह ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति वास्तव में सज्जन है, वही व्यक्ति संत है। अगला देखते हैं भाई, पांचवा देखते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहूं निकट न जाई। इसमें देखिए कवि श्री कबीरदास जी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो भगवान, जो राम में
और खुदा में भेद करता है, अद्वैत मन को मत को मानता है, जिसमें विभेद मानता है, वह व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। तो इन सब से ऊपर उठ के ज्ञान की बात देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू व्यक्ति क्या है, राम राम कहते कहते मर जाते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है जो दोनों के बीच में कोई भेद नहीं करता है, मतलब राम और रहीम को एक मानता है। वही व्यक्ति वास्तव में जीवन का सही आनंद लेता है, जीवन को सही तरीके से जीता है। मतलब अल्लाह और राम में न भेद करने वाले व्यक्ति सदैव संतुष्ट रहते हैं, संत होते हैं। लेकिन लोग क्या है, हिंदू राम राम कहने में और मुसलमान अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा कहने में व्यस्त हैं और जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। वही व्यक्ति असली में जीवन का आनंद लेता है जो राम में और खुदा में कोई विभेद नहीं करता है। वह मान लिया है कि राम और खुदा एक ही है, वही असली ईश्वर का आनंद लेता है, परम सत्य का आनंद लेता है। आगे देखिए, छठा हम लोग पढ़ते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जिम। काबा मतलब होता है बच्चों कि ये मुसलमानों का बहुत पवित्र स्थान है और काशी क्या है, हिंदुओं का पवित्र स्थान है। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है, काबा ही काशी है और काशी ही काबा है। तो कहने का मतलब कबीरदास जी ये कहते हैं कि जो जो संप्रदाय का मतलब होता है कम्युनिटी, हिंदू और मुसलमान, इनके रिक्वेस्ट को, इनके आग्रहों को छोड़ के, कि हिंदू कहते हैं कि भाई राम को मानो, मुसलमान कहते हैं रहीम को मानो, तो ये सारी बातें छोड़ करके मध्यम मार्ग अपनाने वाले जो ये बात मान लेते हैं कि राम ही रहीम है और रहीम ही राम है और काबा ही काशी है और काशी ही काबा है, ऐसा मान लेते हैं। तो जो कम्युनिटी, जो सांप्रदायिक रूढ़िता है, सांप्रदायिकता, संप्रदायों की रूढ़ियाँ, संप्रदायों का मतलब हिंदू मुसलमानों के बीच में जो गैप है वह अपने आप समाप्त हो जाती है। अर्थात ये हिंदू और मुसलमानों का अगर ये जो मोटा भेद है, आटा है, ये कह रहे हैं कि मैं मोट चून मैदा भयो, मतलब इन दोनों के बीच का जो भेद है, अगर ये है तो ये आटा है, अगर ये भेद जब खत्म हो जाता है तो यही बन जाता है मैदा। मैदा मतलब ये जब भेद खत्म हो जाता है हिंदू मुसलमानों का, तो इसमें क्या होता है कि जब ये भेद खत्म हो जाता है तो वही आटा मैदा बन जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि हे कबीर, तुम ऐसे मैदे का भोजन करो और इन सांसारिक भेदों के चक्कर में न पड़ो। मतलब राम ही रहीम है, रहीम ही राम है, काबा ही काशी है, काशी ही काबा है, यह मान के चलो और जीवन तुम्हारा संतुष्ट रहेगा। आगे देखते हैं भाई, अगला है आखिरी और सातवां साखी है। लिखा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं क्या, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इस संसार में चाहे वो शराब हो, चाहे वो अहंकार, दोनों एक समान होता है। ठीक है, संसार, शराब और अहंकार एक जैसा होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी को अपने जाति पर, अपने कुल की श्रेष्ठता का घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, करनी ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि कहते हुए संसारिक जो ये ऊंच नीच की भावना है कि अगर ऊंच कुल में जन्म लिए हैं तो आप ऊंचे हैं, ऐसी बात नहीं है। आदमी का जो श्रेष्ठता आती है उसके कर्म से आती है। तो इन सब की चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कि कहते हैं कि अगर आप ऊंचे कुल में पैदा हो गए और करनी आपका अच्छा नहीं है तो ऊंचे कुल में पैदा होने से कोई श्रेष्ठता नहीं होती है। श्रेष्ठता तो तब होती है जब आपके कार्य ऊंचे हों। साधु भी ऐसे कहे गए हैं कि अगर शराब जो है सोने के बर्तन में भी रहे तो साधु कहेंगे नहीं, ये ठीक चीज़ नहीं है। शराब क्या, कितने भी सोने के बर्तन में जाए वो शराब अच्छी चीज़ है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कितने भी ऊंचे कुल में प्रकट हो जाएं और आपका बात विचार, आपका कर्म अच्छा नहीं है, आप इधर चोरी करते हैं, चरित्रहीनता करते हैं, तो फिर आपका निंदा ही हर जगह होगा।
तो इसलिए आदमी को कर्म से ऊंचा होना चाहिए, अपने चरित्र को सदैव ऊंचा रखना चाहिए, ताकि समाज में आपकी प्रतिष्ठा सदैव बनी रहे। ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि ऊंचे कुल में पैदा होने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए। कि जिस प्रकार अगर सोने के पात्र में भी अगर मदिरा रख दी जाए, तो मदिरा तो कोई भी कहता है कोई अच्छा है, अगर अच्छा होता तो सब कोई साथ में बैठ के पीता। माँ बाप भाई बहन दादा दादी चाचा चाची सब कोई, आखिर खीर खीर सेवई तो सब लोग खाते हैं ना, दूध दही खाते हैं साथ में बैठ के। तो इसलिए है, अब दूध दही वास्तव में अगर प्लास्टिक के भी बर्तन में होगा तो भाई वो अच्छा है, दिव्य भोजन में। लेकिन मदिरा किसी चीज बर्तन में आ जाए, सोने के चांदी के, वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसलिए कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने चरित्र से, अपने अपनी श्रेष्ठता से अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। देखते हैं आगे, हमको लगता है अच्छा एक पद बचा है, एक ये पद पढ़ाना पड़ेगा। शब्द का पहला पद पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से, दूसरा नहीं पढ़ना है। लिखा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, देवल मतलब होता है मंदिर, ना मैं मस्जिद, मस्जिद मतलब मस्जिद समझते हैं, ना काबे कैलाश में, काबे मतलब वही काबा जो मुसलमानों का बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक स्थल, उसके बारे में, कैलाश जो कैलाश मानसरोवर जहाँ भगवान शिव का वास है वो कैलाश है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, योग मतलब योग, बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत जो साखी है, सॉरी प्रस्तुत जो शब्द है, उसमें कबीरदास जी कहते हुए कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति जो ईश्वर की तलाश करता है, कहते हैं कि ईश्वर की तलाश करना है, मतलब मुझे तलाश करते हुए ईश्वर की ओर संकेतित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे, हे मनुष्य मुझे इधर उधर मत ढूंढो, मुझे कहीं ढूंढो नहीं, मुझे नहीं पा पाओगे, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। नहीं मैं मंदिर में हूँ, नहीं मैं मस्जिद में हूँ, न ही मैं काबा में हूँ और न ही कैलाश में हूँ। मैं किसी योग, मैं न किसी क्रियाकर्म में हूँ, किसी कोने में नहीं हूँ, और न ही मैं किसी योग और बैराग में हूँ। अगर वास्तव में तुमको हमें खोजना है, ईश्वर कहते हैं कि हे मनुष्य वास्तव में तू हमें खोजना चाहते हो, तो मैं तुम्हें पल भर तुरंत मिल जाऊंगा, तुरंत अगर तुम थोड़ा सा प्रयास करो तो मैं तुरंत मिलूंगा। कहते हैं कि हे व्यक्ति, तुम इधर उधर न ढूंढने के बजाय तुम स्वयं, स्वयं के अंदर मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। अगर मन लगा के दिल लगा के ढूंढोगे तो मैं तुरंत भर में मिल जाऊंगा। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि ईश्वर की जो सर्वव्यक्ता है इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलता है। अगर आपका मन साफ है, ईश्वर के समक्ष आपकी भक्ति अच्छी है, तो ईश्वर का वास आपके अंदर ही है। तो इस तरीके से बच्चों ये कबीरदास वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़िए लिखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।